महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी महायुति के साथ शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे 3 C's का एक बड़ा रोल है। ये 3C क्या है? कैश, कास्ट, कम्युनलिज्म। आइए समझते हैं इन तीनों ने कैसे बीजेपी की जीत का रास्ता बनाया। पहला C, कैश, नकद लाभ योजना। लाडकी बहन योजना के बारे में बात करें। लाडकी बहन योजना ने गरीब महिलाओं को सीधा कैश लाभ पहुंचाया है। हर महीने 2100 रुपए का वादा, और जैसा हमने देखा, महिलाओं की लंबी वोटिंग कतारें। विपक्ष ने 3000 का वादा किया, लेकिन जनता ने हाथ में जो है वही सही समझा। दूसरा C, कास्ट, जातिगत समीकरण। मराठा बनाम ओबीसी की रणनीति क्या है? मराठा आंदोलन ने बीजेपी को चुनौती दी। बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला और 330 गुप्त बैठकें भी की। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मराठा आंदोलन को संभाला। परिणाम, मराठाओं की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने पलड़ा भारी रखा। तीसरा C, कम्युनलिज्म, यानी कि धार्मिक ध्रुवीकरण। सांप्रदायिक नारे और रणनीति तो बीजेपी की एक चुनावी चाल थी या एक चुनावी पैटर्न रहा है। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने माहौल को बीजेपी के पक्ष में किया। जाति और धर्म का संतुलन साध कर बीजेपी ने विपक्ष को भी पीछे छोड़ दिया। चौथा C, किसान संकट और फसलों के गिरते दाम। किसानों की नाराजगी, यानी सोयाबीन, कपास और प्याज के दाम गिरने से किसानों में असंतोष था। विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी की ये 3 C's ने इसे बेअसर कर दिया। मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के बारे में बात करने से पहले हम सोचते हैं कि अगला कदम क्या होगा। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के सामने सवाल है, शिंदे को सीएम बनाए रखें या बीजेपी कमान अपने हाथ में ले ले। शिंदे और अजीत पवार का उपयोग बीजेपी ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया है। अब बीएमसी चुनावों को ध्यान में रखते हुए शिंदे को सीएम बनाए रखना रणनीतिक कदम हो सकता है। अजीत पवार को भी संभाल कर रखना पड़ेगा ताकि पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी को कमजोर किया जा सके। ये 3 C's, कैश, कास्ट और कम्युनलिज्म ने बीजेपी को महाराष्ट्र में महायुति के रूप में ऐतिहासिक जीत दिलाई है। अब देखना है कि बीजेपी की ये रणनीति आगामी बीएमसी चुनाव और अन्य राज्यों में कितनी प्रभावी साबित होती है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।